तो यार मैक्सिमम जो फ्रेशर्स होते हैं वो 3 गलती अपनी लाइफ में करते हैं वाइल गोइंग टू द कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में माहौल स्कूल से बहुत अलग होता है। और अगर तुम स्कूल वाली गलतियाँ कॉलेज में करते हो तो तुम कॉलेज में भी अकेले रहने वाले हो, तुम्हारे कोई ज़्यादा फ्रेंड्स बनेंगे नहीं। एंड अगर बनेंगे भी तो हो सकता है तुम गलत एक्टिविटीज़ में पड़ जाओ, तुम नशेड़ी हो जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, स्कूल में तुम्हारे ऊपर 24 घंटे सर्वेलेंस होती है, टीचर देख रहे होते हैं, सीसीटीवी में तुम्हारे होते हो, टीचर्स को फ़र्क पड़ता है तुम पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। बट कॉलेज में बहुत अलग सीन हो जाता है। कॉलेज में तुम पढ़ो या ना पढ़ो, नो बडी गिव्स अ फक। तुम्हारा बस असाइनमेंट उन्हें लिख करके दे दो और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम निकालो और एग्ज़ाम में पास हो जाओ। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम आज़ाद परिंदे हो कॉलेज में। बट इसी में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं गलत एक्टिविटीज़ में, पीयर प्रेशर में आकर के नशे करने लगते हैं, किसी लड़की से पिट जाते हैं या फिर गलत ही एक्टिविटीज़ में घुस जाते हैं। बट इन मिस्टेक्स को तो बाद में रखते हैं। बट अगर तुम ये 3 मिस्टेक्स कर रहे हो अपने कॉलेज लाइफ में तो हो सकता है कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ भी एकदम झंड हो, ना तुम्हारे कोई फ्रेंड्स बने, ना तुमसे कोई बात करना चाहे, और तुम वो अकेले बच्चे बन के रह जाओगे जो साइड में बैठ कर के सिर्फ फ्री फायर खेलता है और उसके कोई दोस्त नहीं, ना कोई हॉबीज़, ना जब वो आगे जा कर के जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो शाय रह जाता है, एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाता एंड उसकी पूरी लाइफ बेकार हो जाती है। बट अगर तुम कॉलेज में 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो तो मेरी गारंटी है कि तुम आगे जा कर के काफ़ी ज़्यादा लाइफ में प्रोग्रेस करने वाले हो। तो बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 मिस्टेक है नॉट टेकिंग नंबर 1 मिस्टेक है नॉट टेकिंग पार्टिसिपेशन इन एनी एक्टिविटी। मैंने कहा एनी एक्टिविटी। भाई तो देखो, कॉलेज में सिर्फ एक प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती जो कि होती, जैसे स्कूल में होती थी तुम्हारी डांस या फिर सिंगिंग या फिर हो थॉट ऑफ द डे बोलना। यहाँ होती है मल्टीपल एक्टिविटीज़, मल्टीपल तरीके की एक्टिविटीज़। और तुम अगर वो कूल बच्चा बनने की कोशिश करो कि कॉलेज में आगे मैं तो ये सब नहीं करता, छपरी लोगों की चीज़ है, कौन मनाए 15 अगस्त, ठीक है, कौन मनाए नो बैग डे, मैं तो तुम सबसे अलग हूँ। तो सबसे पहले तो तुम बहुत ज़्यादा चूती नज़र आने वाले हो बाकी लोगों की नज़रों में, क्योंकि वो कूल कंसिडर नहीं होता। भाई कूल बनो यार, कूल बनो। तुम्हें नशे करने कूल लगते हैं तो वो कूल नहीं है। अगर तुम सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हो तो सबसे पहले तुम और लोगों से मिलोगे और ज़्यादा नोन होते जाते हो, विच इज़ गुड। लेकिन उसके अलावा जो फ़ायदे तुम्हें मिलने वाले हैं, तुम्हारा सोशल सर्कल बड़ा होगा, तुम टीचर्स के सामने नोन हो जाओगे, तुम लोगों के सामने नोन हो जाओगे एंड हो सकता है कि तुम आगे जा कर के फेमस भी हो जाओ, ठीक है। ये फ़ायदे हैं क्लब एक्टिविटीज़ या फिर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने का। बट तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है कि तुम हो सकता है स्कूल में तुम्हारे जो दोस्त हों बोलते हैं अबे क्या स्टेज पे नाचेगा, नचनिया है क्या, स्टेज पे नाचेगा नचनिया है क्या। ये तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है एंड हो सकता है कि तुम्हारे टीचर्स नाचने वाले को पसंद ना करते। बट कॉलेज में बिल्कुल अलग है। कॉलेज में समझ लो अगर तुम एक स्कूल में हो तो वहाँ पे मुश्किल से 1000 से 2000 बच्चे होंगे और तुम्हारी क्लास में मुश्किल से 50 से 60 बच्चे। बट कॉलेज में होते हैं 10 गुना बच्चे, जो तुम्हारे स्कूल में होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा बच्चे कॉलेज में होते हैं। एंड उन 10 गुना ज़्यादा बच्चों में अगर तुम निकल करके आ रहे हो स्टेज में परफॉर्म करने तो तुम उन सबसे ज़्यादा अलग हो जाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुल जाता है, तुम्हारे लोग नोन हो जाते हैं, तुम्हारे क्लास वाले तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, जस्ट तुमने पार्टिसिपेशन किया। एंड अगर तुम नहीं करते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। लेकिन तुम्हें पता है इससे बड़ी मिस्टेक क्या हो सकती है? पॉइंट नंबर 2 इज़ ऑलवेज अटेंडिंग क्लासेस। तो भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पढ़ाई करो। बट अगर तुम सिर्फ कॉलेज क्लासेस अटेंड करने के लिए जाते हो और तुम्हारे पास और कोई प्लान्स नहीं होते तो मेरे दोस्त, तुम्हारी कॉलेज लाइफ के बाद भी तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। ऑलवेज हैव समथिंग प्लान्ड। हो सकता है तुम रोज़ प्लान ना कर पाओ तो सैटरडे या संडे कुछ तो प्लान, सैटरडे फ्राइडे संडे इन तीनों दिन में कुछ ना कुछ तो प्लान करके रखो कि तुम कॉलेज क्यों जा रहे हो। हमेशा कॉलेज एक यूनिक रीजंस की वजह से जाया करो और तुम लोगों को बताया भी करो कि मैं पढ़ने थोड़ी आया हूँ, मैं तो ये करने आया हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए, तब जा कर के कहीं ना कहीं तुम थोड़े खुलोगे एंड तुम्हारे ज़्यादा फ्रेंड्स बनेंगे। क्योंकि किसी को भी वो बंदा पसंद नहीं जो बस पढ़ने आता है कॉलेज में, पढ़ने आता हूँ भैया मैं नहीं करता ये सब गंदी चीज़ें। गंदी चीज़ें नहीं है वो, वही तुम्हारी लाइफ को आगे जा कर के बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने वाला है, ठीक है। तो अभी से ही तुम्हारे जो भी तुम अब अगले दिन से जाओगे या फिर अगले हफ्ते से जाओगे कॉलेज,
उसमें तुम्हारे पास कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए। जाओ भाई घूमने जाओ यार, क्यों नहीं जाते हो घूमने? इतनी सारी जगहें हैं तुम्हारे आसपास, अब तो तुम्हारे पर कोई देखने वाला भी नहीं। घर वालों को बोल दो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कौन देख रहा है भाई? कौन देख रहा है? घर वाले थोड़ी आएंगे, या फिर स्कूल वाले थोड़ी, कॉलेज वाले थोड़ी बताएंगे उनको, कि तुम्हारे स्कूल वाले आके थोड़ी बताएंगे हाँ आपका बच्चा कॉलेज नहीं कर रहा है, घूमने गए। नहीं, किसी को कुछ नहीं पता कि तुम कहाँ जा रहे हो। एंड कॉलेज वाले भी वक्त नहीं देते तुम्हारे कि कहाँ गया है, पता नहीं, होगा 200 बच्चों में कोई। ठीक है, तो आज से ही अगर तुम अगले हफ्ते से, जो भी हफ्ते से तुम कॉलेज जा रहे हो, कुछ ना कुछ प्लान रखो, घूमो, बहुत ज़्यादा घूमो, लोगों से बातें करो, एंड तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। नंबर 3 मिस्टेक, जो कि मैं हो सकता है कि बहुत लोग करते हो, बट इट इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी फिज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी से मेरा क्या मतलब है? तुम्हारे कॉलेज में एक चीज़ हर कॉलेज जो है वो प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज़ दैट इज़ स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्टिविटी के लिए। तो स्कूल में अगर हम देखें फिज़िकल एक्टिविटी जोन, तो कितना होता था? 40 मिनट का एक पीरियड, उसमें भी बस सर ग्राउंड से घुमा के ले आते थे, ना वो फुटबॉल दे रहा ना बॉल दे रहा। बट कॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। कॉलेज में तुम्हारे पास एक खुद का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, एंड वहाँ सर ही तुम्हें पुश करते हैं कि तुम खेलो, स्टेट जाओ, डिस्ट्रिक्ट जाओ। तो अगर तुम कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, और नहीं भी खेलते तो बस बेसिक अगर तुम जाते हो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में या फिर ग्राउंड जा कर के रनिंग करके आते हो, तुम देखोगे कि हफ्ते भर में ही तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड बन चुके हैं। क्योंकि जो ये सारी चीज़ें खेलते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट खेलते हैं, इनका कोर्टिसोल बहुत कम होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर सही है, डाइट बढ़िया ले रहे होते हैं लोग, तो इनका कोर्टिसोल बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ना गुस्से में होंगे, ना तुम्हें ये उल्टा जवाब देंगे। सबसे नाइस लोग होते हैं दुनिया के, ठीक है, सबसे नाइस लोग। तो आज से ही अगर तुम अपने कॉलेज में कोई स्पोर्ट के लिए जाते हो, या फिर सिर्फ ग्राउंड में रनिंग करने के लिए ही चले जाते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें हेल्प करने वाला है, तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड बनेंगे, और फिजिकल बेनिफिट्स तो है ही उसके। ये तो बात रही 3 मिस्टेक्स की, लेकिन और भी मिस्टेक्स है जो तुम कर सकते हो, जो कि हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, सी यू एवरीवन। पप्पियाँ, ढेर सारी पप्पियाँ।